हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य एकेडमी पर। एक न्यूज अपडेट सामने आ रही है कि जो हमारा बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो रिजल्ट है, जो कि 9 10th और 11 12 का जो पेंडिंग था, उसमें हो सकता है कुछ और समय लगने को है। जी हाँ, ऐसा अपडेट आया है, ऐसा रिजल्ट आ रहा है, ऐसा आप बोल सकते हैं इन्फॉर्मेशन आ रही है, जिसमें ये साफ साफ देखने को मिल रहा है कि जो हमारा टीआरई 3.0 का जो 9 to 12 वाला पार्ट है, उसका रिजल्ट जो है वो टाइम लगेगा। तो अगर 9 to 12 वाला जो रिजल्ट है, यानी कि टीआरई 3 का जो पूरा का पूरा रिजल्ट है, अगर वो डिले होता है तो उसका क्या टीआरई 4 पर असर पड़ेगा? बिल्कुल असर पड़ेगा, बिल्कुल असर पड़ने वाला है। जी हाँ, आप देख सकते हैं ये न्यूज हमारे सामने है कि जो हमारा माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का जो रिजल्ट था, जो पेंडिंग है, उसके लिए अभी आपको और इंतजार करना होगा। ये बेसिकली न्यूज हमें सामने को आ रही है। आप देख सकते हैं इसमें क्या इश्यूज है कि जो हमारे माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक होते हैं, उसमें 40,000 अभ्यर्थियों के रिजल्ट को लेकर के अभी और इंतजार करना हो सकता है। बात आ रही है कि क्यों वेट करना पड़ रहा है, तो सबसे बड़ी इश्यूज ये है कि जो लास्ट में जो रोस्टर अभी आया था, आपने लास्ट में देखा था, उसकी अभी तक क्लेरिफिकेशन बीपीएससी आयोग को नहीं मिली है। ठीक है ना। बीपीएससी आयोग को नहीं मिलने की वजह से जो आयोग के सचिव जो सत्य प्रकाश शर्मा जी हैं, उनका साफ साफ कहना है कि देखो भैया, जब तक हमें शिक्षा विभाग की तरफ से रोस्टर का क्लेरिफिकेशन नहीं आ जाता है, तब तक हम नहीं दे पाएंगे। एंड डेफिनेटली वो सही भी है। जैसे ही उनको क्लेरिफिकेशन आ जाएगा, उसके बाद 1 सप्ताह के अंदर में वो रिजल्ट जारी कर देंगे। मतलब जो अल्टीमेटली है कि फिलहाल रोस्टर के चक्कर में आपका जो रिजल्ट है वो पेंडिंग है। अब रोस्टर में भी डिले क्यों हो रहा है, तो उसका भी इन्होंने कहा है कि देखो भैया, बीपीएससी में जो 9 to 12 है, उसमें जो सब्जेक्ट्स है ना, वो काफी ज्यादा है और ज्यादा होने की वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है। अब ये जो टाइम लग रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है? सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें ये है, हमें ये समझना है कि इश्यूज क्या आ सकते हैं। तो सबसे पहली प्रॉब्लम, जो टीआरई 4 है, उसका नोटिफिकेशन अब डिले होगा। नोटिफिकेशन डिले होगा तो एग्जाम डिले होगा। तो क्या ये बुरी बात है? देखो, जो टीआरई 3 का वेट कर रहे हैं, उनके लिए डेफिनेटली ये थोड़ा सा धक धक करने वाली चीज है कि थोड़ा सा और धक धक करेगा भी, और आप टेंशन में रहेंगे। तो ये एक तो बुरा चाहता है यार, पता नहीं क्या चाहता है बीपीएससी। थोड़ा सा आपको डराना धमकाना और चाहता है, आपको और परेशान करना चाहता है, तो फिलहाल थोड़ा सा परेशान हो जाइए। जो टीआरई 4 को कर रहे हैं, उनके लिए देखो, आपके लिए एक अच्छी बात है, बिकॉज ऑफ आपको टाइम मिल गया है पढ़ने के लिए। क्योंकि पुराने स्टूडेंट तो ऑलरेडी बहुत अच्छे से अपनी क्लासेस, अपनी स्टडीज को रिवाइज कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। बट जो नए बच्चे हैं, जो जिनका एस्टेट अभी क्लियर हुआ है, आपके लिए अच्छा मौका हो गया, क्योंकि आपको थोड़ा सा समय और मिल जाएगा। अब इस समय का यूटिलाइज कीजिए। जी हाँ, जो टीआरई 4 है, जैसा कि मैं बार बार कह रहा था कि इसका जो नोटिफिकेशन है वो मिड ऑफ दिसंबर में आ सकता है, बट यहाँ पर हो सकता है कि अब थोड़ा सा और ज्यादा समय लगेगा। ठीक है, कितना दिन लगेगा कहना मुश्किल है। पहले एक बार रिजल्ट आ जाने दीजिए इसकी। जैसे ही रिजल्ट आएगी, उसके बाद आप मोटा मोटी और मान के चलिए कि 15 से 20 दिनों के संदर्भ में फिर बाकी टीआरई 4 भी आएगा। और फिर जब वो आएगा, उसके बाद आप फिर से मान के चलिए 2 से 2.5 महीने में एग्जाम होगा। तो मतलब यहाँ से आपका जो टाइम ऑफ गैपिंग है, थोड़ा सा ज्यादा हो जा रहा है। तो टीआरई 4 वालों के लिए बढ़िया बात है, क्योंकि आपको पढ़ने के मौके मिल गए हैं। अच्छा, एक और भी आरटीआई की तरफ से एक अपडेट था, जो वो भी कुछ ज्यादा ही उसके भी आपकी चर्चाएं हो रही थी कि क्या टीआरई 4 नहीं होगा। 100% टीआरई 4 होगा। और एक चीज और भी बता दूं, देखो, आने वाले 2025 में ना इलेक्शन है, और जब भी ये बहुत कॉमन सा चीज देखा गया कि किसी भी स्टेट में अगर इलेक्शन हो और इस तरह से अगर कोई वैकेंसीज पेंडिंग हो, तो 100% वो वैकेंसीज आती है। ना केवल आती है, बल्कि एग्जाम कंडक्ट होती है, और 100% चांस ये भी होता है कि उसका रिजल्ट आउट भी हो जाए। तो आप उम्मीद पूरी रखिए कि आपका जो एग्जाम है बहुत जल्द होगा। इसमें कोई बहुत ज्यादा डिले नहीं है, ऐसा नहीं कि पेंडिंग हो जाएगा फिर अब इलेक्शन के बाद होगा। इसकी कोई भी आसार नहीं है। मुझे मुश्किल से 1-8% भी नहीं लगता कि पार होगा। मुझे पूरी की पूरी 100% उम्मीद है कि भैया इसी बार आपका सब कुछ टीआरई 4 का कंडक्ट हो जाने वाला है। ठीक है, तो ये बेसिक्स अपडेट्स है रिगार्डिंग ऑफ जो अभी फिलहाल न्यूज आई हुई है। ये पूरा का पूरा न्यूज पढ़ना चाहें तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मैं आपको ये जो पेपर कटिंग है ये मैं डाल दूंगा, जाके आप स्टडी कर लीजिए। ठीक है, और जिन्होंने अभी तक क्लासेस अपनी स्टार्ट नहीं की है, वो अपनी क्लासेस जाओ रिगार्डिंग ऑफ कॉमर्स। जो हमारी बैचेस थी, चाहे वो बीएसटी हो या ईपीएस हो या अकाउंट्स। देखो, बीएसटी और ईपीएस के लिए हमने कंबाइंड बैच रखा है, क्योंकि दोनों का सिलेबस लगभग ना 95% सेम है। दैट्स वाई हमने इसको कंबाइंड रखा है, और अकाउंट का बैच एक अलग से रखा है। और सबसे अच्छी बात कि अभी इस कोर्स की जो है ये हमारी बैच 3 है। ठीक ना, 2 बैच ऑलरेडी कंप्लीट हो गई है, बैच 3 है। 1 दिसंबर से इसके लाइव सेशन स्टार्ट होने को है। 1 दिसंबर यानी कि 2 दिनों के बाद से इसकी लाइव सेशन स्टार्ट होगी। तो जिन्होंने एनरोल नहीं लिया है, जाके एनरोल कर लेना है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज,
कि जो आपको फी है अभी उस पर भी 30% का डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। आप देखेंगे यहाँ जो फी है वो आपको 3000 दिखा रहा होगा, राइट, बट यहाँ पर एक कूपन कोड है BPSC4। आप इस कूपन कोड को जैसे ही क्लिक करोगे आपकी जो प्राइस है उसमें 900 रुपए का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, 30% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और सिर्फ 2100 में ये पूरा का पूरा कंप्लीट बैच आपके साथ में हो जाएगा। तो जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया फटाफट जाकर अपनी क्लासेस स्टार्ट करो और समय का यूटिलाइजेशन करो, स्पेशली फॉर द TRE4, वो भी नए बच्चे खास करके इसको यूज कीजिए क्योंकि आपके लिए ये अच्छी बात है। हाँ, TRE3 वालों के लिए थोड़ा सा बुरी बात है क्योंकि देखो इंतजार करना किसी को पसंद नहीं है, ठीक है, इंतजार करना किसी को नहीं पसंद है और खास करके ऐसे सिचुएशन में जहां पर और दिल धक धक कर रहा हो। ये जो एकदम बहुत अच्छा स्कोर करके बैठे हैं उनको भी धक कर रहा है कि यार क्या होना है, नहीं होना है, कैसे होगा, क्या होगा, रोज नई नई रोस्टर्स आ रही हैं, नई नई अपडेट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि भाई जल्दी से जल्दी चीजें आ जाए। हम भी चाहते हैं कि आपका जो ये दुविधा है ये दूर हो जाए। थोड़ा सा वेट डाउन कीजिए, लेकिन डेफिनेटली जो भी होगा अच्छा ही होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ में, नेक्स्ट क्लासेस में। प्रॉपर स्टडी कीजिए। आप सभी लोगों को राधे राधे।